बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशहाबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी, यानी कि गोश्त को बर्फ़ फ्री करने की रेसिपी। जो बकरीद का गोश्त होता है वो फ्रीज़र में जो अच्छी तरह से फ्रीज़ हुआ होता है, तो उससे हम पिघलाने का बहुत ही बेहतरीन सा तरीका आपको सिखाएंगे। जितनी भी क्वांटिटी में आपका फ्रीज़र में जो है वो गोश्त जमा हुआ हो, उसे हम तकरीबन भी 10 से 15 मिनट के प्रोसेस में बिल्कुल बर्फ़ फ्री कर देंगे। इस तरह की रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम एक पैकेट ले लेंगे गोश्त ऐड किया हुआ, यानी कि गोश्त जब अच्छी तरह से जम जाता है तो इस तरह से हो जाता है। तो हमने जो है वो फिर से इसे निकाल लिया। और अगर हमारे घर मेहमान आते हैं तो हमें जो है वो फ़ौरन से क्विक से जो है वो गोश्त को रेडी करना होता है। गोश्त की किसी भी तरह की रेसिपी बनाने के लिए हमें गोश्त जो है वो नरम सा चाहिए होता है, यानी कि खुला हुआ फ्रेश गोश्त। तो डीप फ्रीज़र में से निकालने के बाद गोश्त जो है वो इस हालत में होता है, तो इसे हम जो है वो 10 मिनट के अंदर ही बहुत ही बेहतरीन सा फ्रेश सा गोश्त कर देंगे, यानी कि बर्फ़ फ्री कर देंगे। तो उसके लिए हमने एक बाउल में नॉर्मल टेम्परेचर का पानी ले लेना है, ना ठंडा और ना ही ज़्यादा गर्म। नॉर्मल टेम्परेचर के पानी के अंदर इसमें हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब जो है वो नॉर्मल नमक ऐड कर दिया है, यानी कि जो हम नॉर्मल सिंपल नमक ऐड करते हैं खानों में, वो इसमें हमने ऐड कर दिया। और इसके बाद इसमें हम जो है वो गोश्त ऐड कर देंगे और इसे तकरीबन भी 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल छोड़ देंगे। बीच में हम इसे 5 मिनट के अंदर जो है वो थोड़ा सा चेक करेंगे। तो ये देखें जी, इस हालत में ये आ चुका है। 5 मिनट के अंदर ही ये देख सकते हैं आप अलग सा होने शुरू हो चुका है। तो थोड़ा सा हम हाथ की मदद से इस तरह से कर लेंगे। अगर आप नहीं करना चाहें, आपको ज़्यादा जल्दी ना हो, तो आप इसे तकरीबन भी 10 से 15 मिनट बिल्कुल छोड़ देंगे, खुद ही एक एक बोटी जो है वो अलग हो जाएगी। लेकिन मैंने यहाँ 5 मिनट में थोड़ा सा चेक किया था। तो ये देखें जी, अब तकरीबन भी 10 मिनट पूरे हो चुके हैं और 10 मिनट के अंदर जो है तकरीबन भी आधा किलो से ऊपर हमारा गोश्त है। और ये देखें जी, कितना अच्छी तरह से जो है वो अलग अलग हो चुकी है बोटियाँ। ये देख सकते हैं आप बर्फ़ फ्री कितनी अच्छी तरह से हो चुकी हैं। तो ये टोटल जो है 10 मिनट के अंदर हमारा तकरीबन भी आधा किलो गोश्त के करीब जो है वो अच्छी तरह से बर्फ़ फ्री हो चुका है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो बर्फ़ को इस तरह से पिघलाना चाह रहे हैं, इसकी बर्फ़ को, यानी कि फ्रीज़ किए हुए गोश्त की जो बर्फ़ है उसको आप पिघलाना चाहते हैं, तो आप इस क्वांटिटी में भी इसी प्रोसेस से कर लीजिएगा। यानी कि इतनी ही क्वांटिटी का अगर आपके पास गोश्त हो तो आप इसमें 1 टेबल स्पून ही नमक ऐड करिएगा। अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो गोश्त हो तो आप उसमें तकरीबन भी 2 to 3 टेबल स्पून के करीब जो है वो नमक ऐड कर दीजिएगा। और यही टाइमिंग रखिएगा, बेहतरीन तरीके से जो है वो आपका गोश्त अच्छी तरह से जो है वो बर्फ़ फ्री हो जाएगा। तो आप इस प्रोसेस को ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर हमारे घरों में ऐसा होता है कि मेहमान जो है वो ईद के बाद लाजमी से आते हैं। कुछ लोग अचानक से आते हैं, कुछ जो है वो बता के आते हैं, दावत वगैरह करनी होती है। तो दावत वगैरह करने के लिए भी हमें गोश्त जो है वो बर्फ़ फ्री करना ही होता है। तो आप इस तरह का प्रोसेस जो है वो कर लीजिएगा। अगर आपके पास अचानक से मेहमान आ जाएं तो आप लाजमी से ये प्रोसेस कर लीजिएगा। अगर आपका ज़्यादा से जो है वो गोश्त है, यानी कि 3-4 किलो के करीब है, आपको दावत के लिए रेडी करना है, तो 3-4 किलो के लिए आप तकरीबन भी आधा घंटा के लिए जो है वो, अगर आपके पास ज़्यादा बड़े बड़े पैकेट हो 2 से 3 किलो के, तो आप उसे तकरीबन भी आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे, जब तक आप जो है वो अपना सारा तमाम जो है वो प्रोसेस कर लीजिएगा खाने पकाने का। उसके बाद आप एंड में जो है वो गोश्त को बर्फ़ फ्री करेंगी, तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से खुद ही एक एक बोटी अलग हो जाएगी। तो आप इस प्रोसेस को ज़रूर से कर लीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर से दीजिएगा, क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। तो आप इस तरह से ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो ये देखें जी, पानी से हमने निकालने के बाद कितनी अच्छी तरह से जो है वो एक दूसरे बाउल में रख दिया है। देख सकते हैं आप, इस तरह से गोश्त भी कितनी अच्छी तरह से जो है वो धुल चुका है और ब्लड फ्री भी हो चुका है और कितनी अच्छी तरह से जो है वो बर्फ़ फ्री भी हो चुका है। तो देख सकते हैं आप कितने मज़ेदार सा फ्रेश सा हमारा जो है वो गोश्त रेडी हो चुका है। तो अब हम इस गोश्त से जो है वो किसी भी तरह की रेसिपी को रेडी कर सकते हैं कुकिंग करने के लिए। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।